हमारा टॉपिक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम हमारा जो टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी पॉलिटिकल साइंस में जो लेसन प्लान पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे पाठ संकेत। तो हमने पाठ योजना के बारे में जाना कि एक पाठ योजना कैसे बनती है, मतलब उसके मुख्य बिंदुओं को जाना, पाठ योजना के अर्थ को जाना, इस सबको अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं पाठ संकेत की। तो शिक्षा विशेषज्ञों ने जो इसमें हर्बर्ट महोदय, इन्होंने जो पाठ बनाते समय कुछ मुख्य तथ्यों संकेतों की बात कही है जिसके माध्यम से सभी पाठों को एक सफलता रूप से हम बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो शिक्षक और छात्र अध्यापिका इनको इन पाठ संकेतों को ध्यान रखते हुए एक आदर्श पाठ योजना की नींव रखनी होती है, बनाना होता है, जिससे एक सफलतम शिक्षण को पूर्ण किया जा सके। तो हम इस पाठ संकेत को समझते हुए हम समझ लेते हैं कि ये पाठ संकेत कौन कौन से जो बताए गए। सबसे पहला क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या। फिर आ जाता है दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य। फिर आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन, प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन। प्रस्तुतिकरण। फिर आ जाता है बोध प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न। श्यामपट, सारांश। पुनरावृत्ति और अंत में ग्रह कार्य। तो ये हमारे पास एक डायग्राम के तौर पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पाठ संकेत बताए गए, ठीक है। सबसे पहला क्रम संख्या, फिर दिनांक, फिर कक्षा आ जाती है, चौथा आ जाता है विषय, पांचवा आ जाता है अवधि, छठा आ जाता है विद्यालय का नाम, सातवां आ जाता है प्रकरण, आठवां आ जाता है सामान्य उद्देश्य, नौवां विशिष्ट उद्देश्य, 10वां सहायक सामग्री, 11वां पूर्व ज्ञान, 12वां प्रस्तावना, 13वां उद्देश्य, फिर है 14वां प्रस्तुतिकरण, 15 बोध प्रश्न, 16 श्यामपट सारांश, 17 पुनरावृत्ति और 18 गृह कार्य, ठीक है। मतलब इन संकेतों का ध्यान में रखकर हम एक ऐसी पाठ योजना बनाएंगे जो बच्चों को बेहतर तौर पर शिक्षण प्रदान करने के लिए सही है। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो आ जाता है वो है क्रम संख्या,
ठीक है। जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो क्रम संख्या का ध्यान रखना होता है कि हम कितने क्रम में बना रहे हैं। यानी जैसे मान लो पहली पाठ योजना तो क्रम संख्या 1, फिर उसके बाद दूसरे दिन की तो 2, फिर उसके बाद परसों की तो 3, इस तरह से क्रम दिए जाएंगे। हम पाठ योजना को क्रम से बनाएंगे, ठीक है। दिनांक, जिस दिन पाठ योजना बना रही है उसका दिनांक मेंशन करना जरूरी होता है, इसलिए दिनांक के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हम इस दिनांक को ये पढ़ाएंगे, यानी कि दिनांक उसमें मेंशन करेंगे। फिर कक्षा, क्लासरूम का लेवल, बच्चों का लेवल और कक्षा को देखते हुए कि 6 की है, 7 की है, 8 की है, ठीक है, 9, 10, 11, 12 कौन सी कक्षाओं की है, तो हम कक्षा का ध्यान रखेंगे। विषय, किस विषय की पाठ योजना बनाई गई है, कौन सा विषय है, तो वहां पर विषय मेंशन करेंगे। अवधि या कालांश, अवधि या कालांश हम बोल सकते हैं कि पाठ योजना बनाते समय ये कितनी अवधि और या कौन से कालांश से पढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। विद्यालय का नाम, ठीक है, पाठ योजना में ऊपर टाइटल में विद्यालय का नाम भी आता है कि कौन से किस स्कूल के लिए बनाई गई है। प्रकरण, सबसे इंपॉर्टेंट की चीज ये आती है, टॉपिक, टाइटल देना, ठीक है। प्रकरण डिसाइड करेंगे कि हम ये प्रकरण पढ़ा रहे हैं। फिर पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य हमको पता है, ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। उसके विशिष्ट उद्देश्य सामान्य के, और फिर उसमें अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन, यानी हम उद्देश्यों का निर्धारण पाठ योजना में करते हुए चलते हैं। सहायक सामग्री, ठीक है, कौन कौन सी सहायक सामग्री हमने, प्राथमिक सहायक सामग्री, द्वितीय, प्राथमिक में जो हमारे कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री वो आ जाते हैं, हमारा मार्कर है, चौक है, डस्टर है वगैरह, ठीक है ना। और द्वितीय में हम कौन सी ले रहे हैं, हमको पास कोई चार्ट है, मॉडल है, या हमने कुछ विशेष बनाया है, तो द्वितीय में सहायक सामग्री आ जाएगा। पूर्व ज्ञान, बच्चा प्रीवियस नॉलेज कितना उसको बताते हुए प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के बाद हम उद्देश्य कथन देंगे। अंतिम जो प्रश्न होता है बच्चों को संभावित होता है, ठीक, अगर बच्चे जवाब देते तो ओके, नहीं देते तो ओके बच्चों, कोई बात नहीं। प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन देने के बाद हमारा प्रस्तुतिकरण चालू हो जाता है। हम पाठ योजना को जब बनाते हैं तो प्रकरण को शिक्षण बिंदु डिवाइड करते हैं। तो शिक्षण बिंदुओं में सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा विकासात्मक प्रश्न आ जाता है, बच्चे आंसर देते हैं। फिर छात्राधिपति का कथन आ जाता है जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और अगर हमारे को प्रेजेंटेशन है तो साथ में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और अंत में श्याम प्रसार करते हुए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण और बोध प्रश्न चलते हैं हमारे साथ, ठीक है। और श्याम पर सारांश आ जाता है कि हमने जो भी बच्चों को एक्सप्लेन करा है उससे रिलेटेड कोई बातें हैं वो हम उसको श्याम पर सारांश के तौर पर लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम जो चारों शिक्षण बिंदु में इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। विकासात्मक प्रश्न, बच्चे आंसर देते हैं, फिर छात्र कदम, बच्चे सुनते हैं, फिर श्याम पर सारांश, ओके, और अंत में बोध प्रश्न। तो ये चारों में चलेगा। और रिलेटेड कोई सहायक सामग्री तो हम बताएंगे। अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न, हर शिक्षण बिंदु से लेते हुए हम एक एक प्रश्न को लाते हुए पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे, इसको दोहरान करेंगे बच्चों के लिए कि बच्चे ने उसको कितना समझा और कितना जाना। और अंत में हम बच्चों को होमवर्क बताएंगे, हम मतलब पहले तो मूल्यांकन प्रश्न बच्चे से पूछेंगे और अंत में बच्चों को असाइनमेंट के तौर पर होमवर्क देंगे। इस तरीके से इन संकेत के माध्यम से हम एक अच्छी पाठ योजना बना सकते हैं। तो ये हर्बर्ट के माध्यम से बताई गई है। तो ये है लेसन पॉइंट्स। अब आज हमने क्लास में जो पाठ योजना बनाते समय जो पाठ संकेत है उसको हमने समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, वो आप करेंगे। तो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, पाठ संकेतों को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ संकेत कौन से हैं जो आज हमने जाना कि हम किस तरीके से बच्चों को इन पाठ संकेत मतलब पाठ संकेत से आदर्श पाठ योजना बनाएंगे, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सूचक समझते हुए घर रहना है, सुरक्षित रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ हम अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सकते हैं। थैंक यू।